हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज़। यहाँ पे हमारा दोनों ही नेक डीप रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ में हम प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज़ ऑल साइज़ का सीख रहे हैं। तो हमने 34, 36, 38 साइज़ का हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे 40 साइज़ का। तो 40 साइज है हमारा। 40 साइज में हम प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज में किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे, किस तरीके से मार्किंग करेंगे, किस तरीके से हम ड्राइंग करेंगे, ये सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे हमारा ब्लाउज रहेगा 40 साइज का प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 32 से लेके 40 इंच तक जो भी हमारा मार्किंग होता है, ड्राइंग होता है, मेथड होता है, वो सेम ही होता है। बस चेंजेस हमारे 40 प्लस साइज में होता है। ओके, और 40 तक आपको बस यहाँ पे अपना साइज रखते जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम वही मेथड रहेगा, बस आपको अपना साइज यहाँ पे लेना होता है। और 40 प्लस में क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, जब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी क्या चेंजेस होंगे। बट 40 इंच तक जो भी मैंने मेथड यहाँ पे बताया है वो आपके लिए सेम ही रहेगा, बस आपका यहाँ पे अपना मेज़रमेंट रखना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ब्लाउज इस टाइप का रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा बैक की पट्टी जो रहेगी 5 इंच की रहेगी, और यहाँ पे नेक डीप जो बैक का है वो हमें निकालना होगा, और फ्रंट में हमारा प्रिंसेस पार्ट रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राइंग रहेगी। ओके, और रेडी शोल्डर हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है। तो अभी हम मेज़रमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मेज़रमेंट लेने होंगे। तो आपको ये बॉडी से मेज़रमेंट लेना है, ब्लाउज से बिल्कुल भी मेज़रमेंट नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, ये जो ब्लाउज़ की कटिंग है, ये बॉडी मेज़रमेंट से ही हमें लेना होता है। ओके, और बॉडी मेज़रमेंट आप जब लेंगे तब बिल्कुल प्रॉपर आपको मेज़रमेंट लेना है अच्छे तरीके से, तभी हमारा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो अभी हम मेज़रमेंट देखेंगे। फुल लेंथ हमारा 16.5 इंच है, शोल्डर है 15.5 इंच, चेस्ट 40 इंच है, वेस्ट हमारा 36 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 11 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच है, और फ्रंट नेक हमारा 7 इंच है। बैक का नेक जो पट्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 5 इंच में रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रखिएगा। और रेडी शोल्डर 2.5 इंच। रेडी शोल्डर मतलब जो तैयार होके हमें मिलता है उसे हम रेडी शोल्डर कहते हैं। ये जो शोल्डर की पट्टी है ना, इसको हम रेडी शोल्डर कहते हैं। ये हमारा 2.5 इंच है। 2.5 इंच हमारा तैयार रहने वाला है। ओके, तो ये पहले आपको डिसाइड करके रखना होता है कि हमें शोल्डर की पट्टी कितना रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमें बैक का लेंथ कैसे मिलेगा। यहाँ पे बैक का लेंथ निकालने का 2 तरीका है। पहला, तो जब आप बॉडी से मेज़रमेंट ले रहे हो तभी आप यहाँ पे बैक का लेंथ भी ले सकते हो। ओके, और दूसरा तरीका हमारा है, जो भी आपका फुल लेंथ है, फाइनल लेंथ है, उसमें से आपको 2 इंच माइनस कर, फिर आपका बैक का लेंथ निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे बैक का लेंथ तो मिल गया है ना। अब हमें बैक का नेक लेंथ कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए हमें यहाँ पे फर्मा कटिंग करना होगा। फर्मा कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, वेस्ट फैब्रिक आपके पास जो भी हो, या फिर आप यहाँ पे पेपर कटिंग भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पे फर्मा ही क्यों कट करना है। तो फर्मा इसलिए कट करना है कि हम जब फर्मा कट कर लेंगे फिर लाइनिंग पर कट करेंगे ना, तो उसमें हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। जितना भी आपका फुल शोल्डर है ना, उसका आपको हाफ कर लेना है, यानी डिवाइड बाय 2 कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर था 15.5 इंच, डिवाइड बाय 2 हमने किया तो हमारा आएगा 7.7 इंच। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी फुल शोल्डर हो उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है और ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा 7.7 इंच आया, तो मैं ऑन फोल्ड साइड से 7.75 इंच पर मार्क करूँगी। आपका जो भी आया आपके अकॉर्डिंग
आपको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान में रखना है, ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रहेगा और जब भी आप फैब्रिक पर कट करेंगे तब आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे मैं पेपर पर ड्राइंग कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा स्ट्रेट है। अभी देखो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब जहाँ पे भी आपने मार्क किया वहीं से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ओके, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच डाउन जाके। उसके बाद हमें 2.5 इंच ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा और इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, स्ट्रेट इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इतनी तो मार्किंग हमें सभी साइज में करना ही होता है। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग हम करेंगे तभी तो हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करना है। सो फ्रेंड्स, चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमें आर्म होल का फार्मूला यूज़ करना होगा। तो आर्म होल का फार्मूला हमारा रहेगा, जब आपकी चेस्ट 32 से लेके 40 इंच तक रहेगी तब आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। जो भी आएगा मार्क करेंगे और ये फार्मूला डीप नेक फार्मूला रहेगा। ओके, जब भी आप डीप नेक बनाएंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब आपकी चेस्ट 40 से प्लस रहेगा, ओके 40 से प्लस रहेगा तब आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। तो ये भी हमारा दोनों फार्मूला जो रहेगा ये डीप नेक के लिए रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है और ये इसको आपको नोट करके रख लेना है ताकि आप भूलें नहीं। ओके, सो फिर जब हम पैक नेक ब्लाउज़ की सीरीज़ लेकर आएंगे तब आपको मैं पैक नेक का फार्मूला, आर्म होल फार्मूला, चेस्ट का फार्मूला सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। बट अभी हमारा यहाँ पे सीरीज़ चल रहा है डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। तो जब आपकी चेस्ट 32 से लेके 40 इंच तक रहेगी तब हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट हमारा यहाँ 40 इंच है। ओके, तो उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आएगा 6.6 इंच और उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे तो आएगा 7.1 इंच। तो फ्रेंड्स, हमारा आर्म होल कितना निकल कर आया, 7.1 इंच। अभी देखो कि हम जहाँ पे 1 इंच डाउन गए थे ना, वहीं से हम रखेंगे इंची टेप को और 7.1 जहाँ पे भी आ रहा है वहीं पे हम मार्क कर लेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा 7.1 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे और ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, चेस्ट लाइन। तो जब चेस्ट लाइन की हमारी मार्किंग कंप्लीट होती है तब हम आर्म होल की ड्राइंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन आई। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, चेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग ऐड करना है या नहीं करना मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, बट ये हमारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको सिर्फ आपको डिवाइड बाय 4 करना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे चेस्ट कितना है, 40 इंच। तो 40 इंच का हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करना है। यहाँ पे मेरा गैप है तो इसको मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर ली। अब हमें मार्किंग करना है लेंथ की। तो आपका जितना भी लेंथ हो, फुल लेंथ, उसको आपको यहाँ पे मार्क करना है। जैसे आपका फ्रंट का लेंथ जो भी होगा उसको मार्क करना है, बैक का लेंथ नहीं मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे हम भले ही बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं बट हम यहाँ पे लेंथ मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो फ्रंट पार्ट का लेंथ हमारा है, यानी फुल लेंथ हमारा रहेगा 16.5 इंच है तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि हम यहाँ पे बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्रंट पार्ट का लेंथ मार्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से उस साइड भी हम मार्क करेंगे, जितना भी आपका फुल लेंथ हो उसको मार्क करना है। अब दोनों साइड क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे लाइन क्रॉस ना चली जाए इसके लिए। ओके, तो आपको यहाँ पे दोनों साइड मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है।
तो फ्रेंड्स इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट लाइन। ओके, तो अभी हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है। वेस्ट हमारा कितना है यहाँ पे 36 इंच। ओके, तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड होगा उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा 36 है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे आएगा 9 इंच और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हमें कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बैक पार्ट में हमें लूजिंग नहीं लेना है। तो अब हमें जो हमारा फिटिंग की मार्किंग है उसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, और जो हमारा यहाँ पे मार्जिन हमने लिया था ना उसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से हो गया। अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो भी शोल्डर माइनस करके आएगा उसको हमें यहाँ पे शोल्डर पे मार्क करना है। तो शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आप चाहो तो पहले से शोल्डर माइनस चार्ट देख के रख लेना, या फिर आप चाहो तो ड्राइंग करने के साथ साथ इस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट भी देख सकते हो। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना बताऊंगी किस तरीके से हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं ना, तो बैक पार्ट का देखेंगे। तो फ्रेंड्स शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे नेक डीप पता होना चाहिए। तो बैक का नेक डीप हमें पहले से नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि नेक डीप कैसे निकालेंगे। नेक डीप निकालने के लिए हमें यहाँ पे बैक का लेंथ पता होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे बैक का लेंथ नहीं पता है तो हमें पहले बैक का लेंथ निकालना होगा। तो बैक का लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो बैक का लेंथ निकालने के लिए हमें जितना भी आपका फाइनल लेंथ है उसमें से आपको 2 इंच माइनस कर। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हमें निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा फुल लेंथ, ओके, फुल लेंथ 16.5 इंच है, उसमें से -2 करेंगे। आपका जितना भी फुल लेंथ हो उसमें से आपको 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, बैक का लेंथ निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स फुल लेंथ में से मैंने जैसे फुल लेंथ हमारा 16.5 इंच है उसमें से 2 इंच माइनस किया तो हमारा 14.5 इंच आया, यानी बैक का लेंथ हमारा 14.5 इंच आया। क्या आया, बैक का लेंथ। तो बैक का लेंथ तो हमें मिल गया। अब हम इसमें से बैक का नेक डीप निकालेंगे। तो नेक डीप निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमारा बैक का लेंथ है उसमें से हमें क्या करना है, जो हमारे बैक की पट्टी है ना उसको हमें माइनस कर देना है। तो हमारा क्या निकल कर आएगा, नेक डीप निकल कर आएगा। अब बैक की पट्टी किसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी होती है ना उसको हम बैक की पट्टी कहते हैं। तो इसको हम माइनस कर देंगे। आपका जितना भी हो उसको आपको माइनस करना। मेरा यहाँ पे 5 इंच है बैक की पट्टी, तो 5 इंच मैं माइनस कर दूंगी बैक के लेंथ में से। तो हमारा 9.5 इंच क्या निकल कर आया, नेक डीप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेक डीप हमारा कितना निकल आया बैक का, 9.5 इंच। तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी हमें यहाँ पे नेक डीप भी पता चल गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। तो शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखेंगे, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे तब हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए। रेडी शोल्डर, नेक डीप और नेक का पैटर्न कैसा है, ये तीनों मेजरमेंट हमें पता होंगे तभी हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख पाएंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, तो इस चार्ट में हमारा 2.5 इंच आ रहा है, तो इस चार्ट को मैं देखूंगी। उसके बाद देखिए 250 इंच 2.5 इंच ये दोनों एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2.5 इंच यानी 2.5 इंच जिस चार्ट में आ रहा है उसी चार्ट को देखना है। उसके बाद नेक का पैटर्न हमारा क्या है, राउंड। तो हम जो हमारा राउंड की लाइन इसको हमें देखना है। तो अभी हमें नेक डीप देखना है। नेक डीप हमारा कितना है, 9.5 इंच। ओके, तो 9 to 11, तो इस लाइन को देखना है। तो हमारा कितना माइनस करना है, हमें 3 इंच। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है आंसर हमारा कितना माइनस करना है, हमें 3 इंच। अब हम देखेंगे इसको माइनस कैसे करना है।
तो माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे सूत्र को यूज़ करना होगा। तो सूत्र हमारा क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्या है, सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद कर लेना, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ये हमारा इतना शोल्डर है, तो जितना भी आपका माइनस शोल्डर आया है उसको आपको सूत्र में रखकर माइनस करना है। तो कैसे माइनस करना है वो देखते हैं। जैसे फुल शोल्डर हमारा कितना है, 15.5 इंच, मिला हुआ शोल्डर क्या है हमारा, 3 इंच। ओके, तो 15.5 इंच में से हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 13.5 इंच आएगा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 इंच। तो इस तरीके से हमें इसको डिवाइड करना होता है, तभी हमारा यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद जो भी शोल्डर माइनस करके मिलता है उसको हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना होता है। तो अभी हमें आंसर यहाँ पे मिला 6.25 इंच। तो अब हम जो भी हमारा शोल्डर माइनस करके हमें मिला है उसको हमें मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से। तो ऑन फोल्ड साइड से हम रखेंगे इंची टेप को और 6.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जितना भी आया होगा आपको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आ रहा है 6.25 इंच, मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है 6.25 इंच। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 6.25 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट करना है, स्केल की हेल्प से इस तरीके से इसको स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें स्ट्रेट करने के बाद क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है ना उसका हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर किस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल हम स्ट्रेट रखेंगे इंची टेप को इस तरीके से, और इसको फोल्ड करके इंची टेप को फोल्ड करके हम इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अभी देखो कि जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है ना वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इसी सेंटर से हम 0.25 इंच बाहर जाएंगे, 0.25 इंच अंदर जाएंगे। तो ऐसा सभी साइज के लिए आपको करना है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 0.25 इंच बाहर और 0.25 इंच अंदर मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें जो हमारा शोल्डर है उससे हम इस तरीके से मिला देंगे। इधर वाले पॉइंट को भी मिलाएंगे और उधर वाले पॉइंट को भी हम शोल्डर से मिला देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर हमारा है वहाँ पे हमें मार्क करना है 0.75 इंच। क्यों, क्योंकि हमारा चेस्ट 40 इंच है। जब 40 इंच से अप होता है तब हमें यहाँ पे 1 इंच मार्क करना होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच या 40 इंच से कम रहेगी तब आपको यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना है, और जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी यानी ज़्यादा रहेगी तब आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना। अब सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे जो फ्रंट का आर्म होल है ना उसको ड्रॉ करेंगे। बैक का आर्म होल नहीं ड्रॉ करना है, पहले फ्रंट का ड्रॉ करना है, ताकि हमारा यहाँ पे जब बैक का हम ड्रॉ करें ना तो बैक का शेप प्रॉपर आए। इसीलिए हम यहाँ पे फ्रंट का ड्रॉ करते हैं, ओके, ताकि हमारा बैक का जो आर्म होल है वो प्रॉपर आ सके। तो इस तरीके से बैक का भी हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो बैक में जब हम मार्किंग करते हैं ना तब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल बनाते हैं, और जब हम फ्रंट का बनाएंगे तो सिर्फ फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी मार्किंग है ना ये देख सकते हो, इसको हमें स्ट्रेट करना है। यहाँ पे जितना भी गैप होता है उसको ऑन फोल्ड साइड उतना ही गैप रखेंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंची टेप रखेंगे तो यहाँ पे हमें गैप मिलेगा ना, तो यहाँ पे गैप जितना भी आपका होगा उस गैप को ऑन फोल्ड साइड मार्क कर लेना है इस तरीके से, और यहीं पे हम स्केल को रखकर इसको स्ट्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो आप ऐसे ही इसको स्केल से स्ट्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर लिया। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक पॉइंट और देखना है, जब आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाता है ना तब आपको यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर में से और माइनस कर देना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे नेक बिल्कुल प्रॉपर आता है, एकदम चिपका हुआ आता है, ढीला नहीं होता है, और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा यहाँ पे नेक आता है।
तो इस तरीके से हम ½ इंच यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, यानी 9.5 इंच का नेक आएगा ना नेक डीप बैक का, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ½ इंच और माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा माइनस होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है और इसमें हमें नेक की ड्राइंग करना है। तो नेक की ड्राइंग जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तब यहाँ पे हम जो पट्टी है उसको ड्रॉ करेंगे, नेक की पट्टी। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब इसको हम साइड करते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है। फुल शोल्डर 15.5 इंचेस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7.7 इंच आएगा। ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे 7.7 इंच पर। तो इस तरीके से हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.7 इंच जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम 1 इंच डाउन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था सेम वही हमें यहाँ पे करना है। और इस दोनों जो हमारा पॉइंट है दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्रॉस मिला देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ऐसे हमें करना है। तो जैसे हमारे बैक पार्ट में हमने मार्किंग की थी ना वैसे हमें यहाँ पे किया है। और चेंजेस क्या होंगे वो हम देखेंगे आगे आगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे ना। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए मैंने आपको आर्मोल फार्मूला बताया है, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो बैक में मैंने बताया था, फ्रंट में भी बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे जब आपकी चेस्ट 32 से लेके 40 इंच तक रहे तब आपका सूत्र क्या होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच जो भी आएगा मार्क करेंगे। और जब आपकी चेस्ट 40 इंच से प्लस रहेगी तब आपको क्या मार्क करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6। सिर्फ हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। ओके, कब करना है, जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तब। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे जहाँ पे हम 1 इंच डाउन गए ना वहाँ से चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमने कितना मार्क किया, 7.1 इंच। तो बैक में हमने 7.1 इंच मार्क किया था ना, तो फ्रंट में भी हम 7.1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग जब करेंगे तभी हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, इसको हम स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स चेस्ट लाइन की मार्क करने के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो भी हमारा चेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आपको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बैक पार्ट में हमने क्या किया था, सिर्फ बैक पार्ट का जो भी वेस्ट था उसको मैंने मार्क किया था। और फ्रंट पार्ट में क्या करना है, हमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे आर्म होल में डाट डालेंगे और यहाँ पे फ्रंट का जो भी नेक होता है ना वो ज़्यादा डीप नहीं होता है। ओके, 7 इंच तक का ही हमारा यहाँ पे डीप जाता है फ्रंट का। तो यहाँ पे हमें फ्रंट में लूजिंग ऐड करना ही पड़ता है। देखो यहाँ पे आर्म होल में डाटना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया नेक में हमारा नेक जो होता है वो नीचे चेस्ट लाइन से थोड़ा बहुत ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि हमारा नेक 7 इंच तक हम पहनते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं पहन सकते ना, क्योंकि फिर हमें कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करना ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब दोनों नेक डीप रहेगा फिर भी हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है सिर्फ फ्रंट पार्ट में। ओके, तो अब हम यहाँ पे लूजिंग ऐड कैसे करें तो वो देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो पहले हमें चेस्ट में प्लस करना होता है लूजिंग को, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। ऐसा नहीं करना पहले डिवाइड बाय 4 करो फिर चेस्ट में लूजिंग ऐड करो, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। पहले हमें चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग, तो चेस्ट हमारा 41 इंच है उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, 41.5 इंच आएगा। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10.3 इंच आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो हमारा कितना है 10.3 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 10.3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। देखिए
यहाँ पे हमारा 10.3 इंच आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड करेंगे, यानी मार्जिन जो भी हमारा होगा उसको हमें ऐड करना है 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 10.3 इंच आ रहा है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है हमारा 10.3 इंच मार्क किया, और 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से मार्क करना होता है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीप नेक है, बैक का भी डीप है, फ्रंट का डीप है। तो बैक का तो हमने कंप्लीट कर लिया, फ्रंट का अब हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो पहले से यहाँ पे जो क्रॉस लाइन है इसका सेंटर निकाल के रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो बाद में भी इसका सेंटर निकाल के ले सकते हो। अब देखो सेंटर हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें इसी सेंटर से सारी मार्किंग करनी होती है। लेंथ की भी मार्किंग करते हैं, शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करते हैं, और जो भी हमारा नेक का लेंथ होता है ना उसको भी मार्क करते हैं। तो इस लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पे सेंटर निकाल लेना है। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे सेंटर आया, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। आप चाहो तो इसको बाद में भी कर सकते हो, तो मैं बाद में कैसे करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से हम रखते हैं ना, तो यहाँ पे हम सारी मार्किंग करते हैं, जो भी हमारा मार्किंग होता है लेंथ का, शोल्डर टू एपेक्स का, और जो भी हमारा नेक लेंथ है। तो मैंने यहाँ पे लेंथ जितना भी है हमारा उसका मैंने उसको मार्क कर लिया है 17.5 इंच, क्योंकि 16.5 इंच हमारा लेंथ था, उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इस लाइन को हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पहले बताती हूँ, ओके, फिर हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करके यहाँ पे जो आर्म होल है उसको ड्रॉ करना है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है आपको बताने के लिए। तो फ्रंट का देखेंगे, बैक का हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, बैक में भी 2.5 इंच है और फ्रंट में भी है। और नेक का पैटर्न हमारा राउंड है, बैक में भी राउंड था, फ्रंट पे मैंने राउंड रखा है, आप कोई भी शेप दे सकते हो। और यहाँ पे नेक डीप हमारा 7 इंच है। तो राउंड की लाइन को देखेंगे और 7 इंच जो भी हमारा नेक डीप है उस लाइन को देखेंगे। तो हमें कितना यहाँ पे माइनस करना है, 2.50 इंच। तो हमारा सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। फुल शोल्डर 15.5 इंच है, मिला हुआ शोल्डर कितना है 2.50 इंच डिवाइड बाय 2। तो 15.5 में से 2.50 इंच माइनस करेंगे तो 13 इंच आएगा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना होता है। आप चाहो तो पहले से शोल्डर माइनस चार्ट रख सकते हो, वरना आप साथ साथ भी देख सकते हो। तो जितना हमारा आया उसको हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो हमारा कितना आया 6.5 इंच। तो जहाँ पे भी हमारा ऑन फोल्ड साइड है वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है। तो 6.5 इंच पर हम चेस्ट लाइन पे भी मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट करना है इस तरीके से। तो आपका जितना भी शोल्डर माइनस करके आया उसको आपको दोनों साइड से मार्क करना है। एक मार्किंग चेस्ट लाइन पे करना है, एक मार्किंग शोल्डर पे करना है। और इसका हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसका हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक है तो यहाँ पे स्ट्रेट वाला आर्म होल ड्रॉ होगा। अगर हमारा पैक नेक होता तो यहाँ पे हमारा क्रॉस वाला आर्म होल ड्रॉ होता। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी सेंटर निकाला है ना उस सेंटर से 0.25 इंच अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम फ्रंट का बना रहे हैं तो सिर्फ हमें फ्रंट का मार्क करना है। अब इस पॉइंट को हम शोल्डर से मिलाएंगे क्रॉस में इस तरीके से, और थोड़ा बहुत हमारा नीचे की साइड ज़्यादा ले लेंगे ताकि हमें राउंड करने में आसानी हो। उसके बाद हमें यहाँ पे जो कॉर्नर हमारा है वहाँ पे मार्क करना है 0.75 इंच पे, क्योंकि हमारा चेस्ट अभी 40 इंच है। 40 इंच से अप होगा तब हम यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे।
अब जो भी पॉइंट हमारा है इस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे राउंड देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का आर्म होल इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। पहले डॉट डॉट, फिर उसके बाद इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर आर्म होल निकल कर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं बनने देना है कहीं भी, हमें बिल्कुल प्रॉपर हमें यहाँ पे राउंड कर देना है। और यहाँ पे हमारा जितना गैप है यहाँ पे देख सकते हो, जितना भी गैप आपका आता है उतना गैप ऑन फोल्ड साइड से आपको रखना है। तो भी देखो कि यहाँ पे जितना भी गैप आया मैं मार्क कर लूँगी। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। आप चाहो तो इस तरीके से स्केल को रखकर पहले से इस तरीके से स्ट्रेट कर सकते हो, गैप नापने की कोई ज़रूरत भी नहीं। बट हमें यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि हमारी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। ओके, बिल्कुल प्रॉपर लाइन हमारी आनी चाहिए। देखिए आप चाहो तो अगर आपसे प्रॉपर लाइन नहीं आ रही तो आप यहाँ पे इस तरीके से नाप ले सकते हो। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरीके से जितना भी आपका आएगा उतना यहाँ पे मार्क कर लीजिए। आप चाहो तो बीच में भी मार्क कर सकते हो और आपका लाइन बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से स्केल से रखकर हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, अभी देखो कि हमारी जो क्रॉस लाइन है उसका हमने सेंटर निकाला था ना। यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। देखिए ये जो हमारी क्रॉस लाइन है ना इसका हमें सेंटर निकालना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से रखकर हम फिर से इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो अभी हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे। उसके बाद इसी सेंटर पर हम इंची टेप को रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल हम परफेक्ट तरीके से स्ट्रेट रखेंगे ऐसे। उसके बाद हमारा जो भी नेक का लेंथ है ना, कितना था हमारा नेक का लेंथ 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स हमारा यहाँ पे कितना था 11.5 इंच। 10 इंच है बट हमें 11.5 इंच मार्क करना है क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाता है। तो लेंथ हमारा यहाँ पे 16.5 इंच है तो 17.5 इंच पे मार्क करेंगे। और सभी लाइंस को हमें क्या करना है स्ट्रेट। तो अभी हमारी ये कौन सी लाइन है, नेक की लाइन। ये हमारे फ्रंट का नेक लेंथ है और यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स है। इस लाइन को स्ट्रेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लेंथ आएगा। इस लेंथ की लाइन को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट लाइन। तो सभी लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो ये हमारी वेस्ट लाइन, इसको हमने स्ट्रेट कर लिया। तो फ्रेंड्स अभी हमें यहाँ पे मार्क करना है जो भी हमारा एपेक्स टू अपेक्स है, ओके, उसको हाफ करके मार्क करना है। आपका जितना भी हो एपेक्स टू अपेक्स उसका आपको हाफ करना है। जैसे मेरा यहाँ पे है 8 इंच तो उसका हाफ करूँगी मैं, तो आएगा मेरा 4 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से जहाँ हमने शोल्डर टू अपेक्स की लाइन बनाई थी ना, वहीं पे हमें 4 इंच पर मार्क करना है। अब एपेक्स टू अपेक्स हमारा 8 इंच था, उसका हाफ करके 4 इंच पर मार्क किया। वेस्ट लाइन पे हम मार्क करेंगे 4 में से हाफ इंच माइनस करके 3.5 इंच पर। ओके, जितना आपने एपेक्स टू अपेक्स मार्क किया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। उसके बाद तो वेस्ट का टक्स हमारा यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। किसी का 3 इंच होता है, किसी का 2.5 इंच होता है और किसी का 3.5 इंच होता है। ओके, तो साइज के अकॉर्डिंग टक्स कितना डालना है वेस्ट में, ये मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। या फिर मैंने कई वीडियोस में बताया है कि हमें यहाँ पे वेस्ट टक्स कितना डालना है साइज के अकॉर्डिंग। ओके, तो कई वीडियो में मैंने बताया, अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना हमें डालना है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच डालूंगी क्योंकि हमारा 40 इंच चेस्ट है, तो 40 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 इंच का टक्स आएगा। तो अभी हमारा दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट से मिला देना है इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा वेस्ट का टक्स। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट में जितना भी आपका वेस्ट हो उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है और मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से टक्स को माइनस करते हुए हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारा यहाँ पे था 36 इंच। तो 36 का हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। तो
ऑन फोल्ड साइड से हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे टक्स को माइनस करते हुए। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे इस तरीके से 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो मार्क कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। तो हमने चेस्ट में भी 1.5 इंच लिया है और वेस्ट में भी हमें 1.5 इंच ही लेना है सिलाई मार्जिन। ओके, तो ये देखो कि यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ले लिया। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हमारा जो फिटिंग की लाइन है उसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब जो हमारी सिलाई की मार्किंग है ना, इसको भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे आर्म होल में भी डाट डालना है। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट में डाट है उसका आपको हाफ करना है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे जितना भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेस्ट का टक्स आया होगा उसको मेज़र कर लेना। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का टक्स डाला है, तो 3 इंच का मैं हाफ करूँगी तो मेरा आएगा 1.5 इंच। तो जितना भी आपका आया आपके अकॉर्डिंग उसको आपको चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है और मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे आया 1.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद 1.5 इंच का भी हम हाफ कर लेंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया था ना उसके ऊपर हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरी मार्किंग आ रही है। अब देखिए हमें हाफ इंच नीचे से इस तरीके से रखना है और 1.5 इंच जहाँ पे भी आएगा ना मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और एक बार मेज़र करेंगे तो 1.5 इंच ही होना चाहिए यहाँ पे हमारा। देखिए 1.5 इंच ही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है और जो हमारा उधर वाली लाइन है ना इसको भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है और इसको थोड़ा सा बाहर की साइड जाने देंगे इस तरीके से। जितना हमारा बाहर की साइड जाएगा उतना हमें जाने देना इस तरीके से। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक की साइड लाइन रहेगा, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन हमारी फाइनल लाइन रहेगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखा कि हमारी ये फाइनल लाइन रहेगी। तो अभी देखो जो हमारा फिटिंग की साइड है ना वहाँ पे हम हाफ इंच मार्क करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सभी साइज में आपको ऐसा करना होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। तो अभी देखो कि फ्रेंड्स जो हमारी फाइनल वाली लाइन है आर्म होल की उसको हमें मेज़र करना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 6.5 इंच आ रहा है, तो उधर साइड भी हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे आ रहा है, इसको देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम देखिए इसको, स्केल को हम किस तरीके से रखेंगे। स्केल को हमें इस तरीके से रखना है, फिटिंग के साइड जो हमारा बिल्कुल गैप रहेगा ना वो हमारा इक्वल रहे, इक्वल डिस्टेंस रहे हमारा दोनों साइड। इस तरीके से हमें यहाँ पे इस स्केल को रखना है। देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी हमारा यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने किया। तो भी देखो कि यहाँ पे हमारा नया आर्म होल ड्रॉ होगा इस तरीके से। नया आर्म होल हम क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब हम आर्म होल में टक्स डालते हैं ना तो हमारा आर्म होल प्रॉपर नहीं बैठता है। तो नया आर्म होल इसीलिए ड्रॉ करते हैं कि हमारा जब टक्स डालें आर्म होल में, हम टक्स को माइनस करें तो हमारा यहाँ पे आर्म होल ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल प्रॉपर हमारा यहाँ पे आर्म होल आए। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है ना उसको देना है। तो जो हमारी फाइनल वाली लाइन है ना उसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद हमें फिर से एक बार इसका सेंटर निकालना है जो नीचे की लाइन है। ओके, हाफ करके आया है, इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। ओके,
अब इसी सेंटर से हमें मार्क करना है 0.25 इंच बाहर की साइड, तभी हम यहाँ पे पेंसिल स्कर्ट का प्रॉपर शेप दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए जो हमने पहले सेंटर निकाला था उस सेंटर को हमें जो हमारा आर्म होल है ना उससे मिलाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे मिलाया और ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमने 0.25 इंच ऊपर मार्क किया है ना उसको हम इस तरीके से मिलाते हुए ये देखिए एपेक्स पॉइंट को मिलाएंगे और जो सेंटर मार्क किया था उसको मिलाएंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने किया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जैसे बताया है आपको वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे हमारा बिना शेपर के इतना अच्छा प्रॉपर शेप लग जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे का टक्स है ना उसको भी हमें शेप देना है। उसके लिए वहाँ जो हमारा नीचे का डार्ट है उसको भी हमें सेंटर निकालना है। देखिए इस तरीके से सेंटर निकालेंगे इसका। तो जहाँ पे भी सेंटर आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमें 3 सेंटर निकालना है। अब नीचे की साइड जितना भी बचा उसका भी हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद हाफ करके ऊपर की साइड जितना भी बचा उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम इसको इंची टेप को फोल्ड करके यहाँ भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। तो अभी देखो 3 सेंटर हमारा निकल आया। जो पहला सेंटर है नीचे की साइड वहाँ से हम ½ इंच ऊपर जाएंगे और ऐसा सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और जो दूसरा सेंटर है उससे हम 0.25 इंच ऊपर जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी साइज के लिए सेम ही मेथड रहेगा। ओके, अब इसको हमें जो ½ इंच है इससे मिला देना है और यहाँ पे 0.25 इंच का गैप जो मार्क किया था उसको इससे मिला देना है इस तरीके से। और इसको हमें कट टू कट मिलाना है जो हमने सेंटर निकाला था। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 लाइन जितना अंदर जाना है तभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर शेप आएगा। तो देखिए 1 लाइन जितना अंदर गए। अब यहाँ पे हमें इसको हल्का सा राउंड कर देना है। यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बने देना है। देखिए इस तरीके से। ओके, अब हमें इस टक्स को मेज़र करना है। जैसे हमने आर्म होल का टक्स मेज़र किया उसी तरीके से हमें इसको भी मेज़र करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से एपेक्स पॉइंट से नीचे की साइड तक। तो यहाँ पे मेरा 6 इंच आ रहा है तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी हमारा 6 इंच आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तभी देखो कि हमारा यहाँ पे फिटिंग की साइड 1 इंच जाएंगे जो कि सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और ऑन फोल्ड साइड हम जाएंगे ½ इंच, ये भी सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब इसको हम क्रॉस मिलाएंगे टक्स से, जो हमारा वेस्ट का टक्स है ना इससे मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा गैप आया है उसको हम इससे मिला देंगे 1 इंच से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्म होल में हमें एक पॉइंट और देखना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे नेक चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा कितना था 2.5 इंच। तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि जितना भी आपका रेडी शोल्डर है ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक विड्थ हमें अपने आप ही मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा आया 3 इंच में 1 लाइन कम। ओके, आपका जितना आएगा आपको यहाँ पे नीचे की साइड मार्क करना है। ध्यान रहे जो हमारा नेक का लेंथ है उसी के सीधे में हमें मार्क करना है। जितना भी आपका नेक विड्थ आया उसमें आपको ½ इंच प्लस कर मार्क कर सकते हो, 0.25 इंच भी प्लस करके मार्क कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे जितना मेरा आया नेक विड्थ उतना ही मार्क करूँगी। आपको अगर यहाँ पे ब्रॉड नेक पहनना है तो आप इसमें प्लस कर सकते हो नीचे की साइड। अब देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम हमारा जो भी शेप है ना उसको हमें देना है। यहाँ पे मेरा राउंड शेप है तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको राउंड कर देना है। जो अगर राउंड करने में प्रॉब्लम होती है ना तो सेंटर से इस तरीके से लेके जाइए और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से राउंड कीजिए और इस तरीके से राउंड कर दीजिए डॉट डॉट करके। उसके बाद इस लाइन को हमें डार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर राउंड मिलेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल में मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट रह गया है उसको हमें देखना है। तो हम उसको देखेंगे
तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है ना, इस पॉइंट को हमें नहीं बनने देना है। जो हमारा आर्म होल का नीचे की साइड डार्ट है ना, इससे हमें इसको मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर राउंड बनना चाहिए, बिल्कुल हमारा कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। देखिए इस तरीके से बिल्कुल देख लेना है आपको, कहीं भी हमें पॉइंट नहीं बनने देना है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। ओके, और यहाँ पे हमारा इतना क्रॉस लाइन जो है, देखिए यहाँ पे मैंने राउंड कर दिया। देखिए यहाँ पे हमें इसको माइनस कर देना है लाइंस को ड्रॉ करके। तो जितना भी हमें यहाँ पे माइनस करना है, वहाँ पे मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा सारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको शेप दिखाना है, ओके, तो आप यहाँ पे डार्ट डाल सकते हो। जो सेंटर का डार्ट है ना, उसको भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। इससे हमारा बिल्कुल शेप है ना, उसको प्रॉपर हमारा आएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच का टक्स मार्क करूँगी। आप चाहो तो 0.75 इंच का ले सकते हो, हाफ इंच का भी ले सकते हो, 1 इंच का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 इंच का टक्स लिया है, हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच उस साइड। ओके, तो इस तरीके से देखिए मैंने मार्क कर लिया है। तो देखिए ये भी टक्स हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरीके से। और ये हमारा नया आर्म होल, इसको भी कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे, फिटिंग की साइड जो हमारा है उसको कट करेंगे। देखिए टक्स को माइनस करके देखिए हमारा यहाँ पे प्रॉपर आर्म होल आएगा। नीचे की साइड जो भी एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से टक्स को माइनस कर, उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंसेस, जो हमारा प्रिंसेस का टक्स है ना, उसको भी माइनस करते हुए प्रिंसेस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए ये टक्स माइनस हो जाएगा। यहाँ पे नेक की भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा टक्स है ना, इसको भी माइनस करके कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी हमारे ये वाला नीचे की साइड एक्स्ट्रा बच गया है ना, तो इसको भी हमें कट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें सिलाई के लिए कहाँ पे प्लस करना है, जहाँ पे हमें जॉइंट करना होता है वहाँ पे हमें सिलाई के लिए प्लस करना होता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हुकाई फ्रंट में चाहिए ना, तो फ्रंट में भी आपको हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। हुकाई जो हम लगाते हैं ना, उसके लिए हाफ इंच आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस का जॉइंट होगा उसमें भी हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। देख सकते हो आप यहाँ पे बीच में। ओके, यहाँ पे हमें सिलाई के लिए प्लस करना होता है। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट में जो भी चेंजेस करने हैं ना, उसको हमें करना है। तो बैक पार्ट को मैं उठाऊंगी। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है ना, उसको हमें उठाना है। और हमें बिल्कुल प्रॉपर जो हमारा सिलाई फिटिंग की मार्किंग है, उससे हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए कैसे रखना है, यहाँ पे बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखना है। जितना भी क्रॉस जाएगा ना, उसको हमें जाने देना है इस तरीके से। और नीचे की साइड देखिए हमारा कितना कम गैप आ रहा है। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग आपका कम ज़्यादा आएगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारा 40 साइज है ना, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से इतना कम आ रहा है। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग आपका सबका अलग अलग आएगा, आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब जो भी हमने मार्क किया है इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे जितना भी गैप होता है ना, आपको यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से 0.25 इंच बढ़ाकर मार्क करना होता है। तो सबसे पहले हम आर्म होल की साइड इसको स्ट्रेट करेंगे। और स्ट्रेट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनने देना, राउंड कर देना है। यहाँ पे हमारा कोई भी क्रीज नहीं आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी हम स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ पे गैप को हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग गैप आएगा। प्लस जो हमें करना है वो सभी साइज में 0.25 इंच ही प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए का गैप आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच पर मार्क करूँगी और 0.25 इंच और मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर इस तरीके से मार्किंग हो जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से मिला, और यहाँ पे हमारा कोई भी
जैसे हमारा लेंथ यहाँ पे बैक का बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगा, आप समझेंगे। यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जो हमारी बैक की पट्टी है उसको हमें मार्क करना है। तो बैक की पट्टी हमारी यहाँ पे 5 इंच थी, तो पहले मैं 5 इंच पर मार्क करती हूँ। उसके बाद इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो बैक की पट्टी हमारी रेडी होके आएगी 5 इंच। तो इस तरीके से मार्क किया। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 2.5 इंच है, तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, हाफ इंच इधर साइड से और हाफ इंच उधर साइड से, इस तरीके से सिलाई में जाएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और यहाँ पे नेक विड्थ हमारा कितना आएगा, 3 इंच में एक लाइन। तो जहाँ पे भी हमारा यहाँ पे पट्टी का मार्क किया है ना, तो यहाँ पे आया मार्किंग, तो यहाँ पे हम 3 इंच में एक लाइन कम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रॉड अगर पहनना है तो हाफ इंच से 1 इंच तक प्लस कर सकते हो। और इस तरीके से देखिए मैंने इसको बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। अब हमारे नेक का शेप क्या था, हमारे नेक का पैटर्न जो भी था उसको हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक का पैटर्न राउंड था, तो मैं यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। ओके, तो फिर अभी हमारा यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कैसे करना है, सबसे पहले शोल्डर की कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक का दोनों ही आर्म होल ड्रॉ किया था, तो हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल को कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नीचे की साइड माइनस किया है इसको भी हम कट कर लेंगे। जैसे हमारी मार्किंग है सेम उसी मार्किंग पे हमें कटिंग करना है। और ये हमारी मार्जिन की लाइन है, इसको भी हमें कट करना है। तो इस तरीके से देखिए इसको भी हमने कट कर लिया। और जो हमारा नेक है उसको भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। तो हमारी सारी मार्किंग और कटिंग हो गई है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही कट गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सिर्फ सिलाई के लिए ऐड करना है और लाइनिंग पे कट करके हमें यहाँ पे ब्लाउज़ को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स।